यहाँ पे अशराफिया का कोई मामला आ जाता है तो वो रातों रात उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं। वो चार्टर त्यारों पे, वज़ीर आज़म के त्यारों पे इंग्लैंड से भी वापस आ जाते हैं। 75 सालों से एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, से भी छुटकारे के लिए और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी छुटकारे। वोट को इज्जत नहीं दो, वो तो बूट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देनी होती तो खान के खिलाफ खड़ा होगा या खान के खिलाफ साजिश करेगा, उसका मुंह काला होगा। सरकार जो है ये इलेक्शन से हर तरफ से भाग रही है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो। इस्लामाबाद के इलेक्शन ड्यू थे 31 दिसंबर को, उससे ये लोग भाग गए। उन्होंने सहारा लिया एक नोटिफिकेशन का, जाली नोटिफिकेशन था वो, एक 125 यूनियन काउंसिलों का। अदालत में वो केस था। एक अदालत ने तो उनको कहा कि 31 को आप कराएं इलेक्शन, उसकी इन्होंने तौहीन भी की है। हम उसमें भी अदालत में मौजूद है। दूसरा एक इंटर कोर्ट अपील इन लोगों ने खुद की हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास वो लगी हुई है। आज अनफॉर्चुनेट है कि हमारी अदालतें भी इस तरह के कामों में जिसमें अवाम का इतना बड़ा स्टेक है, पूरे इस्लामाबाद के लोगों का इतना बड़ा स्टेक है, उस पर डिले किए जा रहे हैं। अननेसेसरी डिलेज़ हैं। मतलब एक छोटी सी चीज़ है, उसका फ़ैसला दें। 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। 1300-1400 की सीटें हैं जिसमें लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब लोग स्टेक होल्डर्स हैं, एक इंतज़ार कर रहे हैं अदालतों का कि अदालतें फ़ैसला दें और उसके बाद इलेक्शंस हो। बुनियादी सहूलत है, ये बुनियादी हक है आइन में, ये अवाम का भी और जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनका भी। तो ये इलेक्शंस होने चाहिए। आइदर वे अगर आप समझते हैं कि नहीं है, ठीक इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो भी एटलीस्ट फैसला दें, लोगों को सुने। और जो मकूला है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये तो उसके मुज़दाक है। ये तो बिल्कुल उसी की तरह है कि डिले कर कर के चीज़ें ख़त्म हो। कुछ मामलात में हम देखते हैं कि अदालतें बहुत फुर्ती दिखाती हैं, मगर इन आइनी मामलात में जिनकी डेफिनेशन आइन में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, उसमें अदालतें ताख़ीर का शिकार है। ये वजह क्या है? कोई दबाव है? क्या मसला है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। आप मीडिया वाले हज़रात हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि दबाव है या नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जहाँ पे अवामी मसाइल हैं, जहाँ पे लोगों को बुनियादी उनके मसाइल का हल चाहिए होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और जहाँ पे अशराफिया का कोई मामला आ जाता है तो वो रातों रात उनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं। वो चार्टर त्यारों पे, वज़ीर आज़म के त्यारों पे इंग्लैंड से भी वापस आ जाते हैं। और ये सारे मामलात आप देख रहे हैं कि उसी दिन एक नोटिफिकेशन आता है, उसी दिन अदालत जाते हैं, उसी दिन तारीख लगती है, उसी दिन फ़ैसला भी हो जाता है। और हमारे यहाँ ये अवामी मसाइल हैं जो इस्लामाबाद के लोगों का अब एक देरीना मसला है, उस पर डेट्स ही दी जा रही हैं। वही बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा, सिंध में जिस तरह से धांधली का कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर बड़ी धांधली हुई है, तो किस तरह से पीटीआई के सपोर्टर्स या पीटीआई के कैंडिडेट्स, आप भी चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, कैसे धांधली को रोकेंगे इस्लामाबाद में? देखिए, सिंध का जो एक कल्चर है, जो वहाँ पे धांधली ज़्यादा एक पूरा इन्होंने उसको वो किया हुआ है, क्लच किया हुआ सिस्टम को। इस्लामाबाद में एटलीस्ट उतना उनका वो प्रेशर नहीं है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट रही है, यहाँ पे पीटीआई का बहुत बड़ा जोर है। हम लोगों ने वहाँ से भी कुछ सीखा, जाहिर है, जो धांधली की यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे भी 2015 में भी उन्होंने बल्दियात में की, 2018 के इलेक्शन में भी की। लेकिन जिस तरह हमारी खान साहब ने ट्रेनिंग की हुई है कि हमने मौके पे मौजूद रहना है, हमारे लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और कराची में और सिंध में जो जुल्म, जो ये ज़्यादतियाँ ये इन लोगों ने की हुई हैं, खौफज़दा लोग हैं, लोगों को डरा के धमका के, और इसमें पहले एक माहौल बनाया गया टर्न आउट कम करने के लिए कि ये खूनी इलेक्शन होगा, और इस तरह की अफवाहें और गर्दिशें करती रहीं। और इन लोगों ने खुद फैलाई हुई थी मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन लोगों ने खुद फैलाई हुई थी, जिसकी वजह से टर्न आउट भी कम रहा, लोगों को डराया गया। और बाद में जो अगर ये 20% टर्न आउट रहा है और उस पर भी ये 30 घंटे लगे हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये 50-60% टर्न आउट हो जाता तो फिर पता नहीं शायद अक़वाम मुत्तहिदा से बंदे लाने लोग क्यों देंगे खान साहब को वोट, ख़ुसूसन इस्लामाबाद में या ओवरऑल मुल्क की अगर बात करें? क्या चीज़ है पॉपुलर इस वक्त खान साहब की कि लोग खींचे चले जा रहे हैं खान साहब के साथ? देखें, खान ने एक लोगों को खुददारी का सबक दे दिया है, और
ओवरऑल हम एक ग़ुलामी से निजात चाहने वाली कौम है, जो इस 70 सालों से 75 सालों से एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। वो सिर्फ उनका मकसद मुल्क लूटना है। हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है इस्टेब्लिशमेंट से भी छुटकारे के लिए और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी छुटकारे के लिए। हमें खुददार एक लीडर मिला है जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जो इस्लाम का लीडर है और पाकिस्तान का लीडर है। पाकिस्तान को एक खुददार और गैरतमंद मुल्क और माशी तरक्की करने वाला मुल्क बनाया। और 22 जनवरी को मरियम नवाज़ की भी वापसी मुतवक्के है और ये भी कहा जा रहा है कि इनकलाब इस वक्त वो लेकर आ रही हैं वहाँ पे। देखिए आपने एक बार तो फिर वोट को इज्जत दो, यहाँ पर दोबारा से बेदार वोट को इज्जत नहीं दो, वो तो बूट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देनी होती तो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन करवा देते। वोट को इज्जत देनी होती तो इमरान खान के मुकाबले में खुद खड़े होते। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इन 35 हल्कों में नहीं खड़े होंगे। वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे पंजाब के, वो हार के गई है। वो GB के इलेक्शन हार के गई है, कश्मीर के इलेक्शन हार के गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक चला हुआ कारतूस साबित हुई है, इसीलिए वो गायब है। और अपोजिशन लीडर साहब पंजाब के वो भी नहीं थे और उनका इलेक्शन हो रहा था एतमाद का वोट। और जिस तरह खान ने सिंगल हैंडेडली एतमाद का वोट लेके दिखाया है बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी चीज़ के, वो आप सबके सामने है कि ये तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तमाम कुव्वतें एक साइड पे थीं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कुव्वतें, लेकिन खान ने उनको चारों शाने चित कर। मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने कहा कि PTI को हमने ट्रैप कर लिया है। PTI ने जिस तरह से असम्बली तहलील की है KPK की, अब इलेक्शन नहीं होने वाला है फिलहाल जल्दी, जो चाहती है PTI। देखें ये पाकिस्तानी कौम किसी किस्म का अब इतनी अवेयरनेस हो गई है पाकिस्तानी कौम में कि किसी किस्म की ये जो गैर आइनी हरकतें हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खान ने अवेयरनेस दे दिया है। आपने देखा है खान के साथ जब ज्यादती की गई 9 अप्रैल की रात को, तो किस तरीके से बग़ैर किसी लीडर के, लीडरलेस अवाम निकल के एहतजाज के लिए आए और वो एहतजाज आज तक कायम है। लोगों में शऊर आ चुका है, जमहूरियत के लिए लोग खड़े होंगे, अपना मैंडेट ज़रूर लेंगे, अपना जो अपनी आवाज़ है वो लोगों को बताएंगे और अवाम बाकायदा तौर पे खड़ी है। इस किस्म के शब खून मारने की इजाज़त अब अवाम नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तुर्की वाला आखिरी सवाल है, कासिम अली शाह साहब के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अभी PTI के चूंकि चेयरमैन हैं। नहीं, मेरी उनके ज़ाती तो मेरे उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा मालूम नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि खान साहब में अकड़ है और ये देखें दुनिया में करना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा है उनका जवाब उनको मिल गया है। जो अवामी राय उनके खिलाफ एक आ गई है, उनको पता चल गया कि जो इस वक्त खान के खिलाफ खड़ा होगा या खान के खिलाफ साजिश करेगा उसका मुंह काला होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।